हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम देखते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंट है, वो क्यों नेसेसरी है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डाइड इंडिविजुअल। जो भी इंसान जो मर रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए तो चाहिए ना, मतलब कोई ना कोई मरता है तो रोज़ किसी ना किसी का बर्थ भी होता है। तो जो डाइड इंडिविजुअल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है। फॉर मेंटेनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा लोग मरते रहेंगे और नए जो है बोर्न ही नहीं होंगे तो पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन की नीड होती है। फॉर न्यू वेरिएशंस, नए नए वेरिएशंस आते रहे, नए नए चेंजेस आए और नई नई जो है आगे चीज़ें बदलती रहें, उसके लिए जो है रिप्रोडक्शन की नीड होती है। फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लाइफ जो है चलती रहे, एक्सटेंट ना हो। जैसे कि अभी हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, तो ऐसे एक्सटेंट ना हो, लाइफ जो है वो चलती रहे, इसके लिए भी रिप्रोडक्शन की नीड होती है। फॉर इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन आता रहे, टाइम टाइम के साथ साथ चेंजेस आते रहें, तो उसके लिए भी रिप्रोडक्शन जो है नेसेसरी है। अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है वेरिएशन की। फॉर प्री एडेप्टेशन, सो दैट एन इंडिविजुअल कैन सर्वाइव। प्री एडेप्टेशन के लिए जो है जो वेरिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो, अगर हम एक बात करें, जो नॉर्मल प्लेस पे एक बंदा रह रहा है, जो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहता है जहाँ पे ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो वो ऐसे एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें वेरिएशंस की नीड है, ताकि जो इंडिविजुअल है वो अडेप्टेशंस को एक्वायर कर सके और उनके साथ साथ सर्वाइव कर सके। फॉर इंडिविजुअल्स टू ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक इंडिविजुअलिटी जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में हो, अच्छे से हो, उसके लिए हमें वेरिएशंस की नीड है। देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए स्ट्रगल ज़्यादा ना करना पड़े। मतलब अगर देखो कि अगर आप नॉर्दर्न वेस्ट में रह रहे हो या नॉर्दर्न ईस्ट में रह रहे हो, तो आप नॉर्थ एग्जैक्टली नॉर्थ में जाके नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे, बीमार पड़ जाओगे, क्या पता आपकी डेथ भी हो जाए वहाँ के सर्वाइवल की वजह से। तो जो एग्जिस्टेंस है, स्ट्रगल है, उसके लिए उसको डिक्रीज़ करने के लिए और उसके लिए भी हमें वेरिएशन की जो है ज़रूरत होती है। देन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज़, नई नई वेराइटीज़ जो आ रही हैं उनमें अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए जो है जो वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और इवोल्यूशंस के लिए भी वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वहीं पे हम बात करते हैं कि जो सेपरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेनिफिशियल क्यों होती है। तो सबसे पहले वेरिएशंस के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा तो क्या होगा कि जैसा पेरेंट होगा वैसा ही जो है बेबी बनेगा, यंग वन सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो बेबी में जो है दोनों सेक्सेस की, दोनों मदर और फादर, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों पेरेंट्स के इक्वल ट्रेड्स आते हैं। तो वेरिएशन के लिए फॉर बेटर अडेप्टेबिलिटी इन एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्ट होने के लिए, अच्छे से इन्वायरमेंट को एक्वायर करने के लिए। उसके बाद जो हार्मफुल ट्रेड्स होती हैं उनको स्प्रेस करने के लिए जो है। देन द नेक्स्ट इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज़, और न्यू न्यू स्पीसीज़ आएँ उसके लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैं। तो सबसे पहले होता है बाइनरी फ्यूजन, और इसका ही सब पार्ट है मल्टीपल फ्यूजन। सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ इज रीजनरेशन, फिफ्थ इज फ्रेगमेंटेशन एंड सिक्स्थ इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन।